ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। बैसाखी का दिन था। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ निकले हुए थे, कोई त्योहार मनाने तो कोई स्पीच सुनने। लेकिन उन लोगों को क्या पता था, कुछ देर बाद वहां की जमीन उसी के खून से रंग दी जाएगी। 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर की एक ऐसी शाम जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। इसके पीछे छुपी हुई थी एक कहानी, उससे कि डर की, ब्रिटिश सरकार के अंधे फैसलों की। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसे समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। भारत ने ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपना लाखों सैनिक भेजे थे। लोगों को उम्मीद थी अब आजादी की तरफ कुछ बड़ा कदम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसा लोगों ने सोचा था, हुआ उसका उल्टा। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी जुर्म या मुकदमे के उसे जेल में बंद कर दिया जाता था, और अगर कोई भारतीय इसका विरोध करे तो उस पर लाठी चार्ज भी किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कानून बनाया ही क्यों था? चलिए जानते हैं। ब्रिटिश सरकार को डर था कई भारतीयों में बगावत की लहर न उठ जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये कानून ही बगावत की बीज बन चुकी है। पंजाब के लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, लीडरों को गिरफ्तार किया गया, शहरों में भी टेंशन का माहौल बन चुका था। बट ब्रिटिश सरकार को लगा कि उसकी फौज सब कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कंट्रोल से बाहर होने लगे और बगावत पर उतर आए। और फिर एक दिन आया 13 अप्रैल 1919। यह वो दिन था जहां सारी भारतीय जमा हुए, कुछ बैसाखी का त्योहार मनाने तो कुछ ब्रिटिश सरकार के इस नए कानून का विरोध करने। अचानक से वहां एक हैवान जानवर की एंट्री होती है जिसका नाम था जनरल ओडायर। उसने बिना वार्निंग दिए अपने सिपाहियों से बाग का दरवाजा बंद करने को कहा, और फिर जो हुआ उसे हम कभी नहीं भूल सकते। जनरल ओडायर ने जनरल आर डायर को उन सारे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। और फिर जनरल आर डायर ने सारे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। कुछ लोग तो वहां के एक छोटे से कुएं के अंदर भी घुसने लगे। लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जिसे जनरल ओडायर ने पहले ही बंद करवा चुका। लोग अपने बच्चों को बचाते हुए शहीद हो गए। कुछ दिन बाद ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि कुछ 100 लोग ही मरे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत था, क्योंकि वहां शामिल होने वाले लोगों की संख्या हजारों में थी। लेकिन ब्रिटिश ने इतना कठोर कदम उठाया ही क्यों था? क्योंकि उन्हें लगता था कि डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन उन गोरी चमड़ियों को ये नहीं पता था उस दिन खून डर नहीं बल्कि क्रांति जन्म देगा। इस घटना के बाद पूरा देश हिल गया और जो भी भारतीय मॉडरेटर थे वो सब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। 1919 सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो मोड़ था जहां भारत की आज़ादी की लड़ाई और भी तेज हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद आंदोलन शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींद उड़ा दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 1919 ने पूरी फ्रीडम डायरेक्शन को बदल दिया तो सब्सक्राइब करें, जल्दी हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे।